आनंद मनाया गया। दुष्ट जालंधर का विनाश हुआ। 33 करोड़ देवी देवता, तीनों देवों के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। और ये तो होता ही है, संसार में आज भी देखने को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी मोहल्ले में देखा होगा या गांव में देखा होगा, नगर में देखा होगा कि कोई दुष्ट व्यक्ति हो, शैतान हो, सब उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, समाज, गांव, देश, शहर सब उससे परेशान है। अगर वो मर जाता है तो सब लोग खुश होते हैं। हाँ? चलो अच्छा रहा, कम से कम पापी धरती से गया तो धरती का बोझ कम होगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, सीधा स्वभाव, शांत चित्त, ना किसी से कभी जीवन में लड़ाई ना झगड़ा, कभी किसी से नहीं लड़ते। और वो अगर मर जाए, चाहे वो माता हो या पुरुष हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो सब उसकी चर्चा यही करते हैं कि देखो बेचारी कितनी अच्छी थी, कोई से नहीं लड़ी आज तक मोहल्ले में। कितने अच्छे व्यक्ति थे बेचारे, अभी नहीं मरते तो अच्छा रहता। जबकि 90 साल की हो गई फिर भी लोग ये चाह रहे हैं कि अभी नहीं मरती तो अच्छी रहती। क्यों? जीवन में किसी से उसने गलत शब्द नहीं करा, किसी से गलत नहीं बोली, भलाई भलाई नहीं, उसने किसी से बुराई नहीं की। 90 साल का मर गया तब भी दुख हो रहा है, और कोई 20-25 साल का दुष्ट भी अगर मर गया तो उसकी खुशी मनाई जा रही है। हमारा यही संसार का नियम है और यही शास्त्रों का नियम है। जालंधर के मरने पे सब लोग बड़े खुश हुए। भगवान की कृपा से वापस हरियाली हुई। देवी देवता जो मारे जा चुके थे, भगवान ने उनको अमृत का पान कराया, पुनर्जीवित किया। माता पार्वती भी रोने लगी जालंधर के मरने से, क्योंकि भगवान के वीर्य से उत्पन्न हुआ वो जीव था। पर लेकिन दुष्ट है, चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना चाहिए। अगर अपना भी है गलत तो उसका कभी साथ मत दो। बेटा गलत है, बेटी गलत है, उसका साथ मत दो। गलत है भैया, गलत, उसे गलत कहो। गलत रास्ते पे जाना भैया, घर में तेरे को कोई आने की आवश्यकता नहीं, तेरा मन पड़े वहां जा। जो बच्चा मांस, मुर्गे, वेश्याओं का संग करता हो वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है, दुष्ट है वो पुत्र। और ऐसे पुत्रों के हाथ का पितृलोक भी कभी अन्न जल तर्पण भी ग्रहण नहीं करते। हाँ, क्यों? क्योंकि वो देता भी नहीं है, दुष्ट है। कभी उसने सोचा भी नहीं पितरों के बारे में। तो ना होना ना होना पितरों के लिए तो बराबर ही है। 100 पुत्र नहीं हो, 10 लड़के नहीं हो, 50 नहीं हो, एक पुत्र, एक ही अच्छा हो। सात्विक हो, हिरण्यकश्यप का एक ही बेटे ने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी ऐसे प्रकट हुए कि उन्होंने पूरे दैत्य कुल का ही उद्धार कर दिया। महाराज जो नरक में पड़े हुए थे उनको भी स्वर्ग में पहुंचा दिए। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे थे। मीराबाई जिसने अपने पूरे कुल को धन्य कर दिया, 21 पीढ़ी को तार दिया, 21 पितर उनके स्वर्ग को चले गए। तो धीरे धीरे समय जितना मिले उतना भगवान का किसी भी रूप में परमात्मा का भजन करना ही सर्वोपरि है। जितना भी समय मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा जरूरी नहीं। जितना भी आप भजोगे
वो तो आपका पुण्य का खाता बढ़ना ही है। और धीरे धीरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो पाप चाहे आपने कितने भी करे हो, कितने भी पाप, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि चाहे कितने भी आपने पाप किए हो, वो आपका नाम ले लो अगर दिल से तो सारे पाप को दूर कर देता है। जैसे अजामिल ने जीवन भर पाप किया लेकिन मरते समय नारायण का नाम ले लिया तो सारे पाप उसके दूर हो गए और वो स्वर्ग में जाकर के बैठ गए, स्वर्ग में बैठ गए। इतनी शक्ति है इस ठाकुर के नाम में, भोले के नाम में, जो इसमें भी इतनी शक्ति नहीं है जितने इसके नाम में। जब आपने देखा होगा कि राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम रावण का युद्ध चलते 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 एक दिन देखा राम ने कि बंदर लोग मेरा नाम लिखते हैं पत्थर के ऊपर और समुद्र में छोड़ देते हैं तो पत्थर तैर जाता है। तो राम जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी पत्थर को छोड़ूं, पर लेकिन अगर डूब गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी और कोई मेरा साथ नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए? बोले जिस आज सब 12 लोग सो जाएंगे उसके रात में मैं उठूंगा और उठ करके ये प्रयोग करूंगा। देखा कि सब अपने अपने शिविर में चले गए, रात को 12 बजे सब सो गए। राम जी उठे, समुद्र के किनारे आए और किनारे आकर के उन्होंने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्या नहीं देख रहा, और चुपचाप एक पत्थर उठाया और उठा करके उन्होंने समुद्र में फेंका तो वो तुरंत डूब गया। हमारा तुरंत एक क्षण भी नहीं लगा पत्थर को डूबने। राम जी ने सोचा अच्छा किया कि दिन में नहीं फेंका। क्या कह रहे राम जी? अच्छा रहा, पर शायद ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा पत्थर हो गया, थोड़ा छोटा फेंकू, उससे छोटा फेंका डूब गया, उससे छोटा फेंका वो भी डूब गया, यहाँ तक कि एक कंकर भी उठाए तो वो भी। राम जी ने कि बहुत बढ़िया किया कि दिन में नहीं करा काम, हाँ? नहीं तो आज मेरी योग माया सभी को पता पड़ जाती क्या होता है। पीछे खड़े थे हनुमान जी और हनुमान जी को जोर से हंसी आ गई। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, अरे हनुमान ने देख लिया, अब तो जरूर ऐसा लगता है कि मुझे अब मेरी कोई सहयोग नहीं करेगा। हनुमान पीछे बैठे बैठे हंस रहे हो, आपने पूरी क्रिया देख ली है ना। तो हनुमान ये बात किसी और से मत कहना। क्या कहा राम ने? ये बात किसी और से मत कह देना भैया तू। हनुमान ने कहा मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं क्यों कहूँ, मुझे क्या करना। पर हनुमान जी को बात समझ में नहीं आती। बंदर लोग मेरा नाम लिख करके पत्थर के ऊपर फेंकते हैं, वो डूब जाता है, और मैं तो स्वयं राम हूँ, और मेरे हाथ से पत्थर जो फेंकता हूँ तो वो डूब जाता है। कारण क्या है? वो फेंके तो तैर जाए और मैं फेंकूं तो डूब जाए। कारण क्या है? बोले कारण प्रभु कुछ भी नहीं, एक ही कारण है। बोले क्या कारण है? बोले जिसको हम फेंकेंगे उसे तो आप गिरा दोगे, पर लेकिन जिसको आपने फेंक दिया फिर उसे कौन गिराएगा? जिसको हम फेंकेंगे वो तो आप उसको बहुत सागर से पार लगा दोगे, पर लेकिन जिसको आपने ही छोड़ दिया तो फिर उसे कौन पार लगाएगा प्रभु? कारण यही है और दूसरा कोई कारण दूसरा नहीं है। तो इसके नाम में तो इतनी शक्ति है, चलते फिरते बैठते उठते सोते खाते फिरते कैसा भी समय मिले हो सके तो श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय हर 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 भोले की भोज भोले की भोज भोले की भोज। कितना पानी गिरा आज, बिजलियां भी बहुत चमकी, बादल भी बहुत गर्जना करी। अब जो कूलर में सोए होंगे तो उनको तो पता ही नहीं पड़ा होगा। हर 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 हर। बहुत पानी गिरा ना।
छिटक पानी गिरा, हम तो जल रहे थे उस समय। और जब बिजलियां चमकी तो उठ गए। तो पानी तो बहुत गिरा, भोलेनाथ की बड़ी कृपा हुई। पर भंडारे के दिन भोलेनाथ मत भेजना, अभी जितना बरसना हो बरस ले। हर हर हर। भंडारे के लिए सभी को आग्रह करें। वापस आपको सूचित किया जाता है 6 तारीख को। ये ऐसा नहीं है कि परमिशन कार्ड वगैरह कुछ दे तो ही भंडारे में आना, बिना आमंत्रण के कोई आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। बिना आमंत्रण के अधिक से अधिक जनसंख्या में 6 तारीख को पधारना है। कितनी तारीख को? और जिनने 8 दिन तक कथा नहीं सुनी, अगर वो 9वें दिन की भी कथा सुन लेगा तो 9 दिन कथा सुनने का पूरा फल उसे। अब ऐसा मत करना कि 2 दिन नहीं आऊंगा। बोलो हर 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 हर। तो भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है कि चाहे जो आप जितना भी पाप आपने किया हो वो दूर कर सकते हो। पर लेकिन प्रायश्चित अपि विमर्शनम, प्रायश्चित एक बार कर लो फिर दूसरी बार वो गलती नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बोलो। जो गलती एक बार हो गई उसे भगवान के सामने आके खड़ा होकर के कह दो। जैसे चंचुला ने आकर के भगवान से कह दिया जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो, कि प्रभु अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब हमें क्षमा कर। तो भगवान तो क्षमा करते हैं। पापी से पापी लोगों को उसने उद्धारा है, पार लगाया है। मानव बने, मानव में भी हिंदू बने। और हिंदू जब हम बने तो चाहे कुछ भी हो जाए कि रघुकुल रीति सदा चलिया ही, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन में कुछ भी हो जाए, जिसको जो वचन दे दिया फिर उस वचन से हमें पीछे हटना क्या हटना है। आजकल का उल्टा हो गया मामला। बोले वचन जाए तो जाए पर प्राण ना जाए। महाराज जी, प्राण नहीं जाना चाहिए। पल पल पे झूठ बोलते चले जाते हैं। हर 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 हर। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के नाम में वो शक्ति है, सत्य का सहारा पकड़ो। जिसने सत्य का सहारा लिया है कभी उसकी विजय, ये समझना, कभी उसकी हानि नहीं हो सकती, लाभ ही होगा। जैसे सुदामा जी ने जीवन भर सत्य को पकड़ के रखा तो अंत समय उनका बहुत अच्छा निकल गया। सुदामा जी ने सत्य को नहीं छोड़ा था। गरीबी का कारण क्या था सुदामा का? बोलो। सत्य नहीं छोड़ा था उन्होंने। और कई लोग के वो भगवान ने श्राप दे दिया था उनको तो, चने के। अरे भगवान किसी को श्राप नहीं देते हैं, वो तो सबको बराबर रखते हैं। सत्य उनको, गरीबी उन दुखी क्यों थे? दुखी होने का कारण एक था कि सत्य नहीं छोड़ा था। वो जो इंसान सत्य की राह पे चलता है ना, देखना वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है। देख लेना आप, परिवार में भी करके देख लेना। परिवार में सबके प्रति आप अच्छा करना, अच्छा करते जाना, अच्छा करते जाना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ही बुराई, अच्छा जिसके साथ करा आपने, आपको लास्ट में बुराई मिलना है। तो सत्य को नहीं छोड़ा था सुदामा जी ने। काशी के रहने वाले थे सुदामा जी। पुंडरक नाम का राजा हुआ। वह अपने आप में वसुदेव कृष्ण समझता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है। तो उसने अनाउंस भी करवा दिया था कि जो मुझे भगवान मानेगा मैं उसे माला माल कर दूंगा, और जिसने मुझे भगवान मानने से इनकार कर दिया मैं उसे कंगाल भी कर दूंगा।
तो सब उसे ही भगवान मानने लगे, पूरा देश उसे भगवान मानने लगा। विचार किया कि देखना चाहिए मुझे भगवान कौन कौन मानता है। तो एक दिन गुप्त रूप से घूम रहा था, लेकिन सुदामा जी की कुटिया में आके देखा तो सुदामा जी तो भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहे थे। किसका? भगवान कृष्ण को ही भज रहे थे। पौंडक राजा ने कहा, देखो एक तो तुम ब्राह्मण, तुम्हें मैं दंड दे नहीं सकता, ब्राह्मण हो आप, मार नहीं सकता, सजा नहीं दे सकता, पर लेकिन ऐसा इस मूर्ति में क्या है जो इसकी आप पूजा कर रहे हो? बोले भैया इसमें क्या नहीं है, पूरा संसार व्याप है इसमें, मुझे दिख रहा है, पूरा विश्व में भी मैं उनके अंदर दिख रहा हूं। हाँ? बोले ये पत्थर की मूर्ति के चक्कर में मत पड़ो ब्राह्मण देवता, मुझे मानो भगवान, मेरी प्रतिमा यहां लगा लो तो मैं तुम्हें माल ही माल दे दूंगा, सोना चांदी धन दौलत जमीन जायदाद जो जो सुख तुम्हें चाहिए सब दूंगा। सुदामा ने कहा नहीं, असत्य को मैं कभी सत्य स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें भगवान नहीं मान सकता। अच्छा, तो पौंडक राजा ने ये अलाउंस करवा दिया था कि जिसने भी सुदामा को एक मुट्ठी भी अगर ग्रास दिया तो वो सबसे बड़ा शत्रु मेरा होगा, मैं उसे सजा दूंगा। तो सुदामा भिक्षा मांगने भी जाते थे तो कोई भिक्षा भी उनको नहीं देता था, लेकिन सत्य की राह पे चलते 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 आपने देखा होगा, एक दिन वो आया कि भगवान कृष्ण को 2 मुट्ठी चावल खिलाए और 2 लोक की संपत्ति। संपत्ति बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, ये तो भगवान से नहीं मांगेंगे जब भी दे देगा वो। वैसा हम बन जाएं, उनके सामने रोज जाकर के खड़े हो जाओ। जिस दिन उसने एक ही दिन पलक उठा करके अगर देख भी लिया, मेरे ठाकुर ने एक दिन पलक उठा करके देख भी लिया, तो उस दिन से फिर तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी भी नहीं आ सकती महाराज। हे मेरे ठाकुर, कभी तो वो समय आएगा जिस दिन तू मुझे देखेगा। रोज जाकर के उसके सामने खड़े होकर के ये प्रार्थना करो, रोज डेली, घर में ही प्रतिमा हो या फोटो हो, उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ। हे प्रभु, एक समय तो ऐसा आएगा कि तू मुझे देखेगा। ये प्रार्थना उससे करो जैसे भीष्म पितामह ने करी। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा ही नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने कहा, तू चाहे जीवन भर दर्शन मत देना, पर लेकिन अंत समय जिस दिन भी मैं मरूं, उस दिन मेरी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाना। हाँ, भगवान सबकी मुरादात पूरी करते हैं, और इसको ऐसा नहीं है चुरा भी लेते हैं। कई भक्त ऐसे हुए जिनने इनको चुरा भी लिया। वृंदावन कौन कौन गया? गए हो ना वृंदावन? वृंदावन भी रोज एक गांव से रोज सखी आती थी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वृंदावन जाओ तो 5 चीजों के दर्शन जरूर करना। अब तो बहुत मंदिर बन गए दर्शनार्थियों के लिए, पर लेकिन जो भगवान के जमाने के आज भी उन 5 चीजों के दर्शन जरूर करना। वृंदावन जाए तो उन चीजों का मैं नाम बताता हूं। सबसे पहले तो ब्रज रज, रमन रेती में जाकर के लोट लगाना। वृंदावन में गए कि नहीं कोई? हाँ, रमन रेती में जाकर के लोट लगाना, वो ब्रज रज को थोड़ा पान कर लेना। दूसरा, यमुना में स्नान करा। यमुना में स्नान, यमुना का आचमन। और तीसरा, निधिवन के दर्शन।
आज भी जहां साक्षात लीलाएं इसकी होती है। तीसरा, निधिवन के दर्शन, जहां आज भी इसकी लीला होती है। निधिवन में राधा जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, उस निधिवन में 16 श्रृंगार से सैया के ऊपर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? 16 श्रृंगार रखा जाता है। और सुबह जब गेट खुलता है तो सारा बिखरा हुआ मिलता है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जब गेट बंद हो जाए तो कोई पशु पक्षी भी वहां नहीं रहता उस वन में, बंदर भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि अगर वहां रह गए तो भगवान के वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। और कर भी नहीं है तो सुबह प्रातःकाल तो होगा सूर्योदय, आंखों से देख नहीं पाएगा, कानों से सुन नहीं पाएगा और मुंह से बोल नहीं पाएगा। ये साक्षात प्रमाण निधिवन का आज भी है वृंदावन में। चौथा, मेरे बांके बिहारी के दर्शन। गए कि नहीं बिहारी जी के यहाँ? गए हो और जाया करो। पांचवा, गोवर्धन भगवान की। कौन कौन जाते हो गोवर्धन? हाँ? गोवर्धन भगवान की परिक्रमा। उसी बीच में क्या होता है, एक सखी रोज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आती है और आकर के टकटकी लगा करके उनकी आंखों से आंखें मिला करके ठाकुर जी को देखती हैं। चोट ऐसी जिगर पे तुम्हारे बिहारी तेरे नैना कजरा, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा, हाय कजरा रे नैना कजरा, तेरे चितवन से करके सारे, तेरे चितवन से करके सारे, चोट ऐसी जिगर पे तुम्हारे बिहारी तेरे नैना कजरा, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा।
नैनों से तेरा देश पाके अब रहे होश ना कोई बाकी 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 नैनों से पना बिहारी तेरे नैना कबीरा रे तेरे नैना कबीरा चले नैनों से तीर चले नैनों से तीर चले नैनों से तीर चले नैनों से तीर बिहारी तेरे नैना कबीरा रे बिहारी तेरे नैना कबीरा रे बिहारी तेरे नैना कबीरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा 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 बोल बाले हरि लाल की हर 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 शंभु हर हर महादेव हर हर मैं शहर से आए हमारे समाज के प्रतिष्ठित श्री के जायसवाल और आपकी श्रीमती जी और श्रीमती राधिका जी को इधर मंच की तरफ बुलाना चाहूंगा। समाज की तरफ से आपका स्वागत किया जाएगा। कमल जी, विजय शंकर जी, भाई साहब विजय धर्म सिंह जी, आप लोग जरूर स्टेज की तरफ पधारें। सुमन जी आ जाएं और कौशल्या जी आ जाएं।
और पुष्पा जी भी आई हुई हैं, तो आप भी आ जाएं। शांति जी आ जाएं, आप इनका स्वागत करें। एक सूचना और है, आज का जो प्रसादी वितरण होगा आदरणीय के जायसवाल जी की तरफ से होगा। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हमारे भी पूनम जी आई हुई हैं करतारपुरा से, वो भी आ जाएं। पूनम जी करतारपुरा से। शांति जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत करें, और अंजू जी से निवेदन करूंगा आप पुष्पा जी का स्वागत करें। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। हर महादेव। भोले की फौज, भोले की फौज करेगी मौज। राधा रानी की। हर हर। ओ पीछे वालों, हर हर महादेव, हर हर। तो सखी रोज वृंदावन मंदिर जाती, टकटकी लगा करके ठाकुर जी को देखती थी, और मन में एक ही अरदास ना था उसके। कभी उसने भगवान से ये नहीं मांगा कि मेरे पति की नौकरी लग जाए, कि मेरे छोरे की नौकरी लग जाए, कभी नहीं। वो तो सिर्फ एक आराधना रोज लगा करके आती थी कि ठाकुर जी कभी ना कभी मेरे घर भी। वेलवन से आती थी वो रोज। पास में एक गांव है वृंदावन के, बेलवन, जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी है। माघ के महीने में वहाँ मेला लगता है। एक महीने में जितने भी गुरुवार हो, 5 हो गुरुवार हो, 4 हो या 5 हो, उन गुरुवार के दिन वहाँ पर मेला लगता है। तो बेलवन से वो सखी आती और रोज आकर के ठाकुर जी से अरदास ना ये लगाती कि ठाकुर जी कभी तो आप हमारे घर भी आना। मन में विचार करते करते रोज आती, रोज देख जाती, रोज आती, रोज देख जाती, रोज आती, रोज देख जाती, और यही कह के जाती थी। एक दिन बिहारी जी ने देखा, कभी तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान, हाँ कभी तो सुनेगा वो। सुनी आज उसने, और जैसे ही सुने तो ठाकुर जी ने क्या देखा कि कोई सखी इतनी सखियों के बीच में मुझे रोज आकर के ये कह के जाती है। अब ठाकुर जी भी रोज उसे देखने लगे, रोज देखने लगे। कई दिन व्यतीत हो गए,
कहा नाम रे? लाखों में कोई बिरला एक होता है जो बिहारी जी को मांगता है, बिहारी जी उसे मांगते हैं। हाँ, बिहारी जी ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस सखी के घर जरूर, इस सखी के घर मुझे जरूर जाना है। अब वो के घर गई थी और इधर भगवान की कृपा हुई कि पट बंद हुआ, गेट बंद हुए और बिहारी जी भी वहां से सामूर्ति सहित निकल लिए। अब जैसे ही निकले बिहारी जी, सुबह पुजारी जी आए, पट खोला, बिहारी जी नहीं है। उधर जाकर के सखी को भी आवाज दे दी। सखी तो बावरी हो गई, मतवारी हो गई बिहारी जी को देख करके। झूला पलना बांधा, पलने में झुलाया और जो भी उससे बना वो बिहारी जी को पवाया। अब बिहारी जी जाने ही भूल गए मंदिर, तो बैठ गए प्रेम में। 3 दिन हो गए। कितने दिन ढूंढ रहे वृंदावन वाले, बिहारी जी गए कहां, गए कहां, गए कहां, मिल ना रहे, मिल ना रहे। तब जाकर के किसी ने बताया कि एक सखी यहाँ रोज आती थी, 3 दिन से वो भी नहीं आई है, चलो उसके घर जाकर के देखें। अब जैसे पुजारी, पंडा, गांव वाले सब लोग गए तो वह तो बिहारी जी झूल रहे हैं, बढ़िया झूलने में, पलने में, आनंद के साथ। अब वो पुजारी जाकर के चरणों में गिर गए। वो कई लोग ये डांट रहे कि ये उठा लाई होगी बिहारी जी, कोई चल के आए क्या? अरे मैं नहीं, मैं तो मन से ही आए हुए हैं, अगर बिहारी जी है तो ले जाओ आप, अगर जाना चाहे। पुजारी जी ने पूछा, बिहारी जी चलो ना हमारे घर। बोले जब तक यह आदेश ना दे दे तब तक मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने कहा मैं, मेरे कोई अच्छा मेहमान आए घर, उससे हम कह सकते हैं कि जाओ, हम तो फ्राक में बैठे रहते हैं कि चला जाए तो अच्छा है। हाँ? कोई मेहमान आ जाए तो यही होता है ना, हाँ, कि चला जाए तो अच्छा है, पर उसके मुंह पे तो नहीं कह सकते। एक बार क्या हुआ कि एक की 5 बेटियां थी, बेटे थे नहीं, तो 5 बेटी की शादी कर दी। अब जमाइयों ने 5 ने मिलकर के सोचा कि इस बार गर्मियों की छुट्टी कहाँ मनाई जाए, तो उनने क्या सोचा कि अपने ससुराल में मनाओ गर्मियों की छुट्टी। अब 5 के 5 मिलकर के आ गए, तो ससुर जी ने सोचा कि देखो कि आज तो दामाद 5 इकट्ठे आए हैं, तो बढ़िया, बहुत खुशी की बात है ये तो। बढ़िया चक भोजन उनके लिए बनाया, दाल बाटी चूरमा वगैरह सब। दाल बाटी राजस्थान की तो बड़ी फेमस है ना, हाँ, बताया जाता है राजस्थान की बाटी, दाल बाटी जो पचा ले वही चूरमा। दाल बाटी चूरमा एक बस पे कहीं पढ़ा था हमने, जो पचाए वही वही चूरमा। अब अभी 2 दिन से तो रोज वही मिल रही है। हर 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 हर। अब देखा तो उनने बढ़िया बनाया भोजन। बोले कल चले जाएंगे बेचारे दामाद, अब उनको थोड़ी नहीं पता कि ये छुट्टियां बिताने के लिए है। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा कि ये तो आज भी रुक गए, अब क्या करें। बोले आज पराठे बनने दो, शायद कल चले जाए। तो बढ़िया जो कुछ भोजन अच्छा उनसे बना, फिर दूसरे दिन खिलाया, तीसरे दिन भी नहीं गए। तो बोले, पति ने कहा पत्नी से, मुझे ऐसा लगे कि ये बार गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए यहीं आए हुए हैं, जाने को नाम ना ले, बड़े बड़े बैग ले ले करके आए हुए हैं। अब कैसे भगाएं इनको, के तो सकते नहीं, पर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, अपन इशारे तो करें। अब जैसे ही तीसरे दिन भोजन के लिए बैठे तो उनने क्या करा, आसन नहीं बिछाया, बैठने के लिए आसन नहीं दिया उनको, थाली लगा दी। तो बड़ा समझदार था, उसने कहा देखो भैया, मेहमानी में 2 दिन बहुत हो गए और अब अपनी मेहमानी में स्वागत नहीं हो रहा है, क्या करें। बोले आसन नहीं बिछाए। तो 4 ने कहा कि नहीं बिछाया तो नहीं बिछाया, कोई बात नहीं, बैठ जाओ ऐसे ही।
तो बड़ा तो समझदार था, तो वो तो चला गया। बच्चे 4। फिर दोनों पति पत्नी ने सोचा कि इन 4 को अब कैसे भगाया जाए। बोले आज नमक मत डालो सब्जी दाल में। क्या मत डालिए? नमक मत डालो। थाली परोसी, खाने लगे। अब दूसरे नंबर का था, उसने कहा चलो आसन नहीं बिछाया, कोई बात नहीं। ये तो इनने मन ही बना लिया भगाने का, अब नमक नहीं डाला। तो दूसरे नंबर के ने कहा चल रहे हो कि ना आप मेरे साथ? उनने कहा कि भैया नहीं डाला तो ऊपर से डाल लो। 3 ने ये कहा, तो दूसरे नंबर का भी चला गया। पति पत्नी ने फिर विचार बनाया शाम को। 2 तो समझदार थे, वो तो चले गए, अब इन 3 को और कैसे भगाया जाए। बोले आज चावल थोड़े कच्चे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चावल कच्चे होना चाहिए। फिर थाली उनके सामने शाम को परोसी गई। उनने कहा तीसरे नंबर के ने आसन नहीं बिछाया, कोई बात नहीं। नमक नहीं डाला, कोई बात नहीं, ऊपर से डाल लिया। पर आज तो चावल कच्चे, अब इनको कैसे खाओ? यानी वो 2 समझदार थे, हम मूर्ख थे। तो उन्होंने कहा भैया चल रहे हो क्या हमारे साथ? मैं तो जा रहा हूँ, ये चावल कच्चे मुझसे खवाया नहीं जा रहा है। तो हमारे सास ससुर हमारा अब स्वागत नहीं कर रहा है। तो तीसरे नंबर का भी चला गया। फिर पति पत्नी ने सोचा कि अब 2 को कैसे भगाया जाए। ये 2 तो बड़े निठ्यारे हैं, अब इनको कैसे भगाया जाए। तो उनने कहा पति पत्नी ने मिलकर के, दामाद जी सुन, ऐसा लग रहा है कि तुम भी यहीं गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए आए हो। अब वो 3 तो चले गए, आप बताओ कैसे जा रहे हो? अब ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? हाँ? कहने का तात्पर्य है, अब बिहारी जी को कैसे कहते वो सखी के जाओ? मन तो नहीं था, आत्मा तो नहीं थी, लेकिन सभी लोगों ने अरदास ना करी कि बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं 3 दिन से। 3 दिन से बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सभी लोगों ने उस गोपी के सभी ने चरणों को धो करके चरणामृत लिया और पूछा कि हम बिहारी जी को ले जाएं। तो आदेश दे दिया, जाओ बिहारी जी, मैं आपके दर्शन करने के लिए वहीं आ जाऊंगी, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आपका दर्शन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब जब बिहारी जी वृंदावन वापस आ गए होंगे आप लोग बिहारी जी के यहाँ। अब आपने देखा होगा कि पहली बात तो हम लाइट नहीं जलती बिहारी जी के मंदिर में, बाहर जलेगी पर, लेकिन जहां उनका कक्ष है वो लाइट नहीं होती। दीपक की रोशनी से उनका चेहरा दिखाया जाता है। कैसे? दीपक की रोशनी से। और फिर पर्दा लगा दिया, 1-2 मिनट 10, 15, 20 सेकंड और फिर पर्दा लगा देते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर निकाल देते हैं कि अब कोई भक्त आए तो टकटका की लगा करके बिहारी जी को देखे नहीं। उसे तो चुराने वाला होना, बुलाने वाला होना, वो जरूर आता। आइए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई व्यास जी को कह रहे हैं कि गणेश और कार्तिक में जी में दोनों में पूजनीय कौन बने। 33 करोड़ देवी देवताओं ने विचार किया कैसे पूजनीय बना जाए। तो उन्होंने कहा जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा लगा करके जो आ जाएगा। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा। 7 बार परिक्रमा लगा करके जो आ जाएगा वो पूजनीय हो जाएगा। तो कार्तिक जी ने सोचा मेरे पास तो मोर है, कार्तिक का वाहन कौन है? और गणेश के पास तो चूहा है, धीरे धीरे चलेगा, एक बार भी परिक्रमा नहीं लगा पाएगा, जब तक तो मैं 7 बार लगा दूंगा। कार्तिक जी ने तो चल दी मोर पे बैठ के। गणेश जी विचार कर रहे हैं कि अब कैसे परिक्रमा होगी, और कार्तिक तो जीत गए। हाँ, क्या करें? माता पार्वती को खड़ा करा, भोलेनाथ को खड़ा करा, और खड़ा करके कहा दोनों एक जगह खड़े हो जाओ। बोले क्या कर रहे हो? बोले खड़े हो जाओ। और भगवान की, भोलेनाथ और पार्वती की 7 बार परिक्रमा लगा ली। कितनी बार?
साधवा। बोले मेरी लग गई पृथ्वी की परिक्रमा। बोले भले आदमी, माता पिता की परिक्रमा लगाने से कोई पृथ्वी की परिक्रमा लगती है क्या? बोले शास्त्रों को निकाल करके देखो। और जैसे ही शास्त्रों को निकाल करके देखा, ऊपर से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर आदि सभी आए, तो निर्णय ये लिया गया कि जिसने माता पिता की सेवा कर ली तो 7 दीप की उसने परिक्रमा कर ली। महाराज कार्तिक जी जब तक परिक्रमा लगा करके आए तब तक तो इनका यहाँ पर राज्य अभिषेक पूजनीय हो गए थे, वंदनीय हो गए थे। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली सारा धन मिल गया। वो एक भजन है ना, हर बात को भूलो तुम, माँ बाप को भूल मत जाना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। उस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। भगवान को लाखों मनाया है। धरती पे देवों को पूजा है। भगवान को लाखों मनाया है। कहो तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। कहो तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। अरे बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा सीने बड़ा, तुमसे ही ने जताया। हर जिद को
हर 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 महादेव। समय ऐसा आ गया है, गणेश जी ने राज्य अभिषेक प्राप्त किया, पूजनीय बने, वंदनीय बने। किसके कारण? बोलो, किसकी सेवा करी? माँ बाप की। और आज हम मूर्ख बन रहे हैं, अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। बताओ, जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, गर्भ में रखा 9 महीने तक, हमें कितना कष्ट सहा होगा उस माँ ने जन्म देते समय। उस माँ ने जन्म दिया, चलो ठीक है, कष्ट भी सह लिया, पर लेकिन मल मूत्र भी तुम्हारा उसने, जब तक तुम 7-8 साल के नहीं हो गए तब तक तुम्हारा उसने मल मूत्र भी धोया, और खुद गीले में सोई। अगर आपने रात्रि में बाथरूम भी कर दी तो खुद गीले में सोए, आपको सूखे में सुलाया। बाप ने आपके लिए क्या नहीं किया? टमाटर बेचे, मिर्ची बेची, मेहनत करी, मजदूरी करी, हाँ, पाल पोस के तुम्हें बड़ा कर दिया। और अब उनका समय आया था, अब उनका समय आया था कि अब हम उनकी सेवा करें। जब मौका आया तब हम कहीं बाहर निकल गए। पड़ी पड़ी माँ चिल्ला रही है कि एक बार मेरा बेटा मुझके आ जाए और मिल ले, एक बार आ जाए मिल ले, एक बार आ जाए मिल ले। पर लेकिन उस नालायक बेटे को कभी याद